नमस्कार, मैं नौशीना आरजू। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित किया और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिका हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। मुख्य अस्पताल से श्री ऋषि कुमार मिश्रा ने अपनी आप बीती बताई। जेएमएम नेता मोहम्मद समद ने टीएमएच पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसके चैन को तोड़ना नियंत्रण आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है एवं हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। उक्त को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। दिनांक 22/4/2021 को प्राप्त 6 बजे से पूर्व से 29/4/2021 के 6 बजे पूर्व तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी के द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिससे कोविड-19 के चैन को तोड़कर उस पर नियंत्रण किया जा सके। सुरक्षा सप्ताह इस नियम के अनुसार अनुपालन किया जाएगा। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। दूसरा नंबर, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र को चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। नंबर 3, कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य का गतिविधि चलती रहेगी। नंबर 4, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परंतु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। नंबर 5, कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। नंबर 6, 5 से अधिक व्यक्तियों को कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीज़ें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा।
इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को बताया कि हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी बीमारी से लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसलिए हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल को चालू कर रहे हैं। सभी जगह बेड को बढ़ाया जा रहा है। टीएमएच में पहले 430 बेड थे, अभी 80 बेड बढ़ाया जा चुका है। जेम अस्पताल में 60 बेड बढ़ाया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों को सुई दे रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश को सुई दे रहे हैं, हमें अपने राज्य के लिए 50,000 सुई की आवश्यकता है। मेडिका का आप निरीक्षण किया, क्या कुछ सुविधा मिलने जा रही है? नहीं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे जिला प्रशासन को, हमारे उपायुक्त, हमारे सिविल सर्जन साहब, ACMO, हमारे कर्नल साहब, पूरी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी है, जिला प्रशासन लगा है और ये 80 हमारे पास अभी इमीडिएट ऑक्सीजन के बेड आ जाएंगे और ये बढ़कर 96 से 100 भी हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि कल तक श्री गणेश इसका हो जाएगा। और इसी के साथ कुछ हम लोगों ने आवश्यक निर्देश भी दिया है कि कुछ नेबुलाइजेशन वगैरह की मशीन को भी बढ़ाया जाए ताकि लंग्स वगैरह में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको भी कम से कम फौरी तौर पे तत्काल जो है क्या क्या संभावनाएं हैं उस पर हमारा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। और TMH में अभी तक 430 बेड थे, उसको भी बढ़ाकर आज 26 और बढ़ाया जा रहा है और कल जो है 54 और बढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिला के भी 80 बेड हम वहाँ भी बढ़ा रहे हैं। MGM में भी हम जो है लगातार जो है MGM में अभी 60 बेड बढ़ाने का 60 बेड बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। तो लगातार ये प्रयास हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को सुविधा दें। और आप देख रहे हैं कि जो इस बार जो कोरोना का ये संकट आया है वो संकट पिछली बार के संकट से काफ़ी खतरनाक है और इसमें जो है कि जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है और पूरा स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ अपनी जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए हम रात दिन पूरा प्रयास कर रहे हैं और ना किसी को पैनिक होने की ज़रूरत है, ना बहुत भयभीत होने की ज़रूरत है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस विपदा की घड़ी में हम आप सारे लोग मिलकर इस विपदा की घड़ी में सभी लोगों का दायित्व है कि हम सारे लोग मिलकर इस मानव पर जो आया हुआ संकट है, इस संकट से इस राज्य को मुक्ति दिलाएं। यह डॉक्टर और ICU की भी क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ? अभी यदि मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे राजनीतिक बात बोल रहे हैं। भाई अभी फ़िलहाल अभी ये चेन ब्रेक करने की ज़रूरत है और हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए आयात निर्यात जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी हमारे अंदर के संसाधनों को देखकर समझकर उसके आकलन मूल्यांकन के बाद ही भारत सरकार को तय करना है। लेकिन अब चूँकि भारत तो विश्व गुरु पहले से था, आगे भी रहेगा। दुनिया जानती है कि विश्व गुरु था, है, रहेगा। लेकिन विश्व के महानायक बनने के लिए क्या हमारे अपने संसाधनों को क्या फोकट में दुनिया के देशों को दे देना और वैसे भी मित्र देश जिनके साथ जो है लगातार जो है प्रधानमंत्री जी की जो है बाकी युद्धता चलती है। पाकिस्तान को 45 लाख दे दिया है डोज, बांग्लादेश को दे दिया है 15 लाख के करीब में। पैसा दे रहे हैं, डोज दे रहे हैं। अरे भाई हमारे पास रेमडेसिविर नहीं है, हम उसके लिए मारामारी कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के पास हाथ जोड़ रहे हैं, हम भारत सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको इजाज़त दिया जाए कि हम 50,000 डोज वहाँ से लाएँ। लेकिन क्या मतलब है कि दुनिया के देशों को हमने बिना आकलन और मूल्यांकन किए हुए पूरे दुनिया को देशों को बांट दिया और जब हमारे लोगों को ज़रूरत पड़ रही है तो हम जो है कंगाल की तरह खड़े हुए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, समठी, जमशेदपुर, झारखंड।
हमारा दूरभाष नंबर है 8986744657 और 065722220502। आकर्षक उपहार के साथ हमारे यहाँ जरूर पधारें। हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है और अनेक प्रकार के आभूषण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है JK न्यूज में। रामगढ़ समाज सेवी आरिफ कुरैशी के द्वारा साफ सफाई को लेकर छावनी परिषद को जानकारी से अवगत कराया गया कि वार्ड नंबर 2 में बहुत से नाली जाम पड़े हैं और छावनी परिषद के कर्मी द्वारा समय पर सफाई नहीं किया जाता। इसके चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। गवर्नमेंट तो अच्छा चाहती है, साफ़ सफाई मतलब रहे पूरा कॉलोनी मोहल्ला। वार्ड नंबर 2 भी उसी में शामिल है साफ़ सफाई के मामले में, लेकिन ठेकेदार का लापरवाही। गाड़ी आती है ठीक समय पे, वो अपना कचरा लेके जाते हैं, लेकिन ये लोग ठेले वाले लोग ला के रास्ता में फिर से दोबारा मतलब वैसे ही डाल देते हैं। दिन भर फिर वैसे ही कचरा जमा रहता है। गाड़ी आने से पहले जितना कचरा है आप अपना लाएँ और गाड़ी में डालें तो दिन भर सही रहेगा। लेकिन होता क्या है, गाड़ी चला गया साफ करके, झाड़ू मारने वाले झाड़ू मार के चला गया, बाद में फिर क्या होता है, वो ठेला वाला उधर से आता है 11 बजे दिन में आता है आराम से 10 बजे 11 बजे और पूरा रोड में मतलब रख के और फिर चला जाता है। और दिन भर आम आदमी को, हर एक आदमी को, चाहे वो जिस समाज से भी हो, सभी तमाम लोगों को इसमें मेन तकलीफ होता है। कोरोना काल चल रही है अभी और छावनी परिषद द्वारा भी मतलब रोज़ भी सफाई नहीं होती है। जोहार दोस्तों, मैं समाज सेवी आरिफ कुरैशी आए खुद ही अपनी नज़रों से देखे वार्ड नंबर 2 की परिस्थिति। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां छावनी परिषद को प्रतिदिन साफ सफाई करना चाहिए और ये ना करते हुए ये देखिए कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। टाटा मुख्य अस्पताल से जेएमएम नेता मोहम्मद समद का कहना है, कोविड-19 को देखते हुए लोगों को मास्क और सैनिटाइज हमेशा करते रहना चाहिए। लोग यहाँ टीएमएच पहुँच रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है। टीएमएच की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है, परिजन बेबस हैं, मजबूर हैं। टीएमएच है यहाँ तो बद से बदतर हालत है। कोरोना का महामारी में बेड खाली नहीं है, जो आता पेशेंट को वापस कर दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा 7 दिन के लॉकडाउन लगाया महामारी को चैन तोड़ने के लिए, कोरोना का जो चैन तोड़ने के लिए, इसके लिए अच्छा निर्णय लिया सरकार ने। क्या लग रहा है जमशेदपुर में बेड मिल रहा है अभी जो पेशेंट? मेरा टीएमएच में तो ऐसी आदमी बोलता दूसरा का लेइए, सिर्फ नाम का टीएमएच है। हमारे यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है। इमरजेंसी से आओ, पेशेंट को बोलता प्राइवेट में इलाज कराइए और सरकार बोलता 50% बेड है, मगर बेड यहाँ कोरोना में एक भी खाली नहीं है। मैं पेशेंट को लाया, ले जाके यहाँ से वापस ले जा रहा है। जमशेदपुर टाटा मुख्य अस्पताल से ऋषि कुमार मिश्रा का कहना है, स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं दिख रही है। टीएमएच में बेड नंबर 7A में मंजू सिंह टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें ठीक तरह से स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी देखिए डायबिटीज भी है, मेरा बीपी भी है। अब हम लोग को कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मानगो का अभी क्या हुआ कि जस्ट फोन आया कि कल से टीएमएच छुट्टी दे दिया है, उसको दावा तक नहीं मिल रहा। अभी घर पर सोए हुए थे, अभी हम दौड़े दौड़े टीएमएच आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है पेशेंट के साथ? हाँ, कोरोना आ गया है और सारे के सारे जो भी मेडिकल है कोरोना के बहाना को लेकर आदमी को जान मार रहा है। यही तो कहानी है। अभी उसको पेपर क्यों नहीं है? अब देखिए दावा नहीं मिलेगा तो पेशेंट मर जाएगा। सेबे ने मंजू सिंह संजय सिंह का पत्नी है, वो कल से रो रहा है। देखिए वो आदमी आ रहा है, इस तरह का घटना हो रहा है। कल से दावा बंद हो गया है उसका। क्या लग रहा है? बहुत भयावह स्थिति आ गया है। परसों से तो माननीय सीएम हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन संपूर्ण कर दिए हैं, लेकिन मेडिकल का मोनोपोली बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग को बहुत ज़रूरत है इसमें काम करने के लिए, कर्मचारी को काम करने के लिए। अभी तक कुछ सेवा नहीं मिल रहा है, पेशेंट बेड नहीं मिल रहा है, मर जा रहा है। देखिए इनकी पत्नी है संजय सिंह। आप तो खुद मंत्री के प्रतिनिधि हैं। हम लोग दौड़ रहे हैं, इसीलिए तो देखिए हम आ रहे हैं।
मंत्री जी से कैसे सहयोग मिल रहा है? अब मंत्री जी तो फोन उठाए तब ना, हम तो 1-2 बार कांटेक्ट करना चाहा, मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋषि कुमार मिश्रा, धीरज प्रसाद साहू जी के प्रतिनिधि हैं। कोई भी पेशेंट बुला रहे, दौड़ के जा रहे हैं, जो कि हमको अभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में है कि नहीं निकलना है, लेकिन हम क्या करेंगे? ऐसा मेरा भाई रहेगा तो जाना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।